हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्मार्ट बायर चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेस्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज कौन से होते हैं। तो दो प्रोडक्ट्स हमने यहाँ पर यूज़ किए, तो बोसोलॉम एंड जॉनसन जॉनसन। तो बोसोलॉम का जो है SL59 यानी कि सॉफ्ट लेंस 59 का यूज़ करेंगे यहाँ पर, और एक्यूवी 2 जो कि जॉनसन जॉनसन का ही प्रोडक्ट है। इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करेंगे तो कौन सा जो लेंस है वो कौन सा बेटर है आपकी आंखों के लिए, उसकी क्वालिटी, ऑक्सीजन, मटेरियल, वाटर कंटेंट कितना होता है। तो इन सभी के बारे में आपका दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जो आपके ये कॉन्टैक्ट लेंसेज होते हैं वो बिल्कुल मंथली डिस्पोजेबल है, इसके बारे में हम पूरा डिस्कस करेंगे। और इसका जो प्राइस रेंज है वो किस रेंज तक आता है और आफ्टर डिस्काउंट आपको कितने तक मिल जाएगा, और तो आपकी आंखों के लिए कौन सा बेस्ट है। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, जिससे कि आपको पता चले कि कौन सा जो है कॉन्टैक्ट लेंस बेस्ट है। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे बिफोर बाइंग कॉन्टैक्ट लेंसेज। तो कॉन्टैक्ट लेंस खरीदने से पहले इन चारों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो फर्स्ट, मटेरियल परसेंट कितना होता है, वाटर कंटेंट इसके अंदर कितना यूज़ करते हैं, ऑक्सीजन ट्रांसमिशन कितनी होती है कॉन्टैक्ट लेंस की, और बेस कर्व क्या होता है कॉन्टैक्ट लेंसेज का। तो कौन सी इन चीज़ों के जो ज़्यादातर तो होना चाहिए आपको बेस्ट, जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है नॉर्मली जो दिया जाता है वो किस बेस पे दिया जाता है, तो वो आपको इस चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको मैं मटेरियल का बता देता हूँ। मटेरियल जो यूज़ किया जाता है वो ज़्यादातर कॉन्टैक्ट लेंसों में हाइड्रोजेल का जो है यूज़ किया जाता है। बाकी कंपनियों के जो अलग अलग कंपनियों के आप नाम देखोगे, ईटा फिलिकॉन है एंड हीला फिलिकॉन है, ऐसे कई सारे आपको जो है प्रोडक्ट जो मटेरियल है उनका अलग अलग नाम सुनने को मिलेगी। लेकिन जो है एक ही मटेरियल से जो कि बनता है यह है हाइड्रोजेल जेल किस। तो उसके लिए जो आपको है हाइड्रोजल जेल कितना परसेंटेज यूज़ किया, उसके साथ जो वाटर कितना परसेंटेज यूज़ है। तो आपने देखा होगा जेली टाइप का कुछ आपने देखा होगा पहले बचपन में, या अभी जेली टॉफी जो आती है उस तरह की। तो उसके अंदर ना जो वाटर मिक्स करके और जो मटेरियल यूज़ करके जो कॉन्टैक्ट लेंस आपका बनाया जाता है, उसके अंदर जो वाटर कंटेंट होता है कितना परसेंट यूज़ किया जाता है। तो मिनिमम जो आम तौर पे जो कॉन्टैक्ट लेंसेज होते हैं उनका 40 से 60 के अंदर जो है वाटर कंटेंट यूज़ किया जाता है। तो ये चीज़ आपको ज़्यादातर पता होनी चाहिए, वाटर कंटेंट इसके अंदर कितना यूज़ किया गया है। तो 40 से 60 के अंदर तक यूज़ किया होना जाना वो ज़्यादा बेटर होता है। ऑक्सीजन ट्रांसमिशन कितनी होनी चाहिए कॉन्टैक्ट लेंस के अंदर। ऑक्सीजन ट्रांसमिशन का किसी को नहीं पता होगा तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ऑक्सीजन ट्रांसमिशन का मतलब ये होता है कि जो आप कॉन्टैक्ट लेंस अपने आई के जो नेचुरल आइज के ऊपर लगाते हो उसके अंदर जो ऑक्सीजन जाती है वो कितना परसेंटेज होती है कॉन्टैक्ट लेंस के अंदर से, जो आपकी जो आइज़ है वो एब्जॉर्ब करती है ऑक्सीजन। जैसे कि आपको सिंपल भाषा में मैं बताऊं, जैसे कि हम नॉर्मली सांस लेते हैं, हमारे वो फेफड़े तक सांस जाती है, तो वो हमारा जो एब्जॉर्ब करता है हमारे फेफड़े तक सांस जाती है, तो वो उसके अंदर उसका जो है काम करता है। इसी तरह से जो है वाटर वाटर जो है आपका वाटर और मटेरियल को जो मिला के जो उसके अंदर ट्रांसमिशन जो ऑक्सीजन की दी जाती है कितनी परसेंटेज होती है, जिससे कि आपकी जो कॉर्निया है वो बिल्कुल सेफ रहे। अगर आपका जो है ट्रांसमिशन जो ऑक्सीजन की बिल्कुल कम सप्लाई हो रही है आपके कॉर्निया में, तो उसका जो आपकी आंखों के लिए काफ़ी हानिकारक हो सकता है। तो उसका जो ऑक्सीजन ट्रांसमिशन है वो काफ़ी 100 से आपका 80 के बीच में परसेंटेज होना चाहिए। तो दोस्तों, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा कितना परसेंटेज आपको ऑक्सीजन ट्रांसमिशन आपको चाहिए होता है। तो बेस कर्व की हम बात करेंगे दोस्तों, तो बेस कर्व जो होता है नॉर्मली आपको मैं बता दूं 8.6 के अकॉर्डिंग जो है यूज़ किया जाता है ज़्यादातर। बाकी कस्टमाइज आपका कोई डिफरेंट ही ज़्यादा ही डिफरेंट कोई बेस कर्व आता है तो उसके लिए कस्टमाइज ऑर्डर देना पड़ता है, तो जाके वो आपका जो बेस के अकॉर्डिंग जो है बन के आता है। आपने डायग्राम में यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो कि 8.3, 8.6, 6.9 तक, यहाँ तक कि जो आपका बेस कर्व चल जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से जो है आपका बेस कर्व वो चल आता है, जो कि हर किसी कॉन्टैक्ट लेंस के ऊपर लिखा भी होता है। और उसकी जो खासियत है वो बेस कर्व में मैंने आपको बता दिया। और मेन जो होता है आपका ऑक्सीजन ट्रांसमिशन सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट होता है, और मटेरियल और वाटर, इन तीन चीज़ों को खास आपको ध्यान रखना है। तो ऑक्सीजन ट्रांसमिशन सबसे ज़्यादा जो है होनी चाहिए, जिसके अकॉर्डिंग जो आपकी आईज जो है ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर पाए। तो दोस्तों, ये थी आपकी चार चीज़ें जो कि खरीदने से पहले आपको ध्यान देनी है। अब बात करेंगे दोस्तों इन दोनों प्रोडक्टों के बारे में जो कि मैंने आपको बताया था। तो दोस्तों, आप सबसे पहले यहाँ पर इंट्रोड्यूस आपको कराया गया बोसोलॉम कॉन्टैक्ट लेंसेज का, जो कि सॉफ्ट लेंस 59 प्रोडक्ट है। तो दोस्तों, इसके अंदर आपका हम पहले देखेंगे कि क्या मटेरियल इसके अंदर यूज़ किया गया है। तो इसके अंदर आप देखोगे हीला फ्लिकॉन बी इसके अंदर, यानी कि हर कंपनी का मैंने आपको जैसे कि शुरू में पहले ही बताया था कि हर कंपनी का जो है अलग अलग आपको नाम सुनने को मिलेगा, लेकिन जो जो मैन्युफैक्चरिंग की जाती है वो एक ही प्रोडक्ट से होता है, वो है हाइड्रोजल जेल के साथ। तो दोस्तों, इसका जो है आपको पता चल गया
पर इसका मटेरियल परसेंटेज इसके ऊपर नहीं लिखा है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों इसके नीचे आप चलोगे, सेकंड नंबर पे आप देखोगे लेफ्ट हैंड साइड पे ही वाटर कंटेंट इसके अंदर जो दे रखा है 59% इसके अंदर वाटर कंटेंट आपका दे रखा है, यानी कि जो आपका मटेरियल जो यूज़ किया गया है वो है 41% यूज़ किया गया है, और वाटर कंटेंट इसके अंदर जो रखा गया है वो 59%। टोटल 100% मिलकर ये जो है आपका कॉन्टैक्ट लेंस बनता है। तो इस तरह से आप जो है अपना परसेंटेज जो किसी किसी में नहीं लिखा होता है मटेरियल का, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। दोनों में से एक चीज़ जरूर लिखी होगी। तो दोस्तों इस तरह से आपको पता चल गया कि आपका जो मटेरियल है 41% यूज़ किया गया है, जो कि हीला फ्लिकॉन जो कि बोशोलॉम SL59 के अंदर यूज़ किया गया है। और वाटर कंटेंट जो है नॉर्मली जैसे कि मैंने आपको बताया था 40 से 60 के अंदर तक होना चाहिए। तो ज़्यादा जो हो जाता है स्पंजी भी ज़्यादा जो अच्छा नहीं होता, ताकि वो ज़्यादातर आप उंगली पे रखोगे तो एकदम ही ब्रेक होने के चांसेस होते हैं या फटने के चांसेस होते हैं कॉन्टैक्ट लेंस। आपने देखा होगा कई बार आप जो लगाते हो नेल्स वेल्स किसी के लग जाते हैं तो वो जल्दी से फट जाते हैं लेंस। तो इसका जो वाटर कंटेंट है बिल्कुल सही है। मटेरियल इसके अंदर हीला सिलिकॉन वो भी यूज़ कर रखा है, तो इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेन जो आपको मैंने बताया था ऑक्सीजन पैरामिलिटी या ऑक्सीजन ट्रांसमिशन कितना होना चाहिए, तो इसके अंदर आप देखोगे 22% दे रखा, बिल्कुल की बहुत ही कम दे रखा। 22% इसके अंदर जो है आपका ट्रांसमिशन जो है ऑक्सीजन की दे रखी है। तो इसके अंदर हम अगले वाले से कंपेयर करेंगे। अभी इसके मैंने आपको दिखा दिया है। फिर इसके ये चार चीज़ें मैंने आपको बता दिया कि ये चार चीज़ें होती है। उसके बाद आती है चौथी, जो मैं बता नहीं पाया था सॉरी, वो होता है बेस कर्व यानी कि BC। तो इसका आप बेस कर्व देखोगे 8.6 इसके अंदर जो है दे रखा है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देखोगे 8.6 का जो है इसके अंदर आमतौर पर चलता ही है। और मैंने आपको जैसे कि बताया था कि इसके अंदर जो BC है यानी कि बेस कर्व वो नॉर्मली कितना कितना तक यूज़ किया जाता है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और बाकी अगर किसी का डिफरेंट होता है वो तो मैन्युफैक्चरिंग करके स्पेशल जाके कस्टमाइज बनवाया जाता है। तो यहाँ पर आप चार चीज़ें इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिया, मटेरियल बता दिया, वाटर कंटेंट इसके अंदर बता दिया है, एंड इसकी ऑक्सीजन ट्रांसमिशन या पैराबिलिटी कितनी है वो आपको मैंने दिखा दिया है। एंड बेस कर्व इतना मान्य नहीं होता, नॉर्मली आमतौर पे इतना ही चलता है। तो ये आप देख सकते हैं। मेन जो थी ऑक्सीजन ट्रांसमिशन कितनी होनी चाहिए वो यहाँ पर आप देख सकते हैं 22% दे रखी है। अब इसको हम कंपेयर करेंगे दोस्तों आगे जॉनसन जॉनसन के ACUVUE-2 कॉन्सेंट लेंसेज के बारे में। इसके प्राइस के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा एंड में। तो इसका प्राइस क्या है और जो दूसरा प्रोडक्ट है जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं उसका प्राइस क्या है। तो दोस्तों अब यहाँ पर हम बात करेंगे आपकी जॉनसन एंड जॉनसन कॉन्टैक्ट लेंसेज है जिसका प्रोडक्ट है ACUVUE-2। तो हमने बोशोलॉम का जो भी आपका पैरामीटर था वो सारा आपको मैंने बता दिया। अब पैरामीटर हम ACUVUE-2 के बारे में लेंसेज के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट हम इनका या स्टार्ट करेंगे मटेरियल से। तो इसके अंदर जो मटेरियल यूज़ किया गया है वो आपको मैं बता देता हूँ। ईटा सिलिकॉन जो है इसके अंदर जो है यूज़ किया गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया था हर कंपनी अपना अपना प्रोडक्ट के लिए जो मटेरियल है वो अलग अलग नाम यूज़ करती है, लेकिन जो मटेरियल बनाया जाता है और बिल्कुल एक ही मटेरियल से बनाया जाता है। थोड़ा सा कुछ केमिकल मिला के उसका नाम जो है डिफरेंट कर देते हैं। मेन जो मटेरियल यूज़ किया जाता है वो है हाइड्रोजेल। तो हाइड्रोजेल के थ्रू ही जो है आपका कॉन्टैक्ट लेंस बनाए जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों आपका वाटर कंटेंट इसके अंदर कितना % यूज़ किया गया है। तो इसके अंदर आप देखोगे वाटर कंटेंट इसके अंदर 58% यूज़ किया गया है। बोशोलॉम के अकॉर्डिंग 1% इसका कम है, लेकिन सही है। मैंने आपको जैसे कि बताया था 40% से लेकर 60 के अंडर तक जो है आपका वाटर कंटेंट होना चाहिए, ना ही इससे कम ना ही इससे ज़्यादा। तो इसके अंदर दोनों चीज़ें बिल्कुल सही है। मेन जो आ जाता है आपका ऑक्सीजन प्राइमिलिटी या आपका ट्रांसमिशन उसके बारे में। तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं ऑक्सीजन ट्रांसमिशन इसकी 88% दे रखी है, यानी कि इसकी जो ऑक्सीजन पैरामिलिटी है वो बिल्कुल बिल्कुल बहुत आँखों के लिए अच्छी है आपकी। जो जैसे कि मैंने आपको बताया था आँखों को जो कि नॉर्मली हमारी जो आइज़ होती है उसके ऊपर कोई नहीं होता, नेचुरल आइज़ होती है। तो हमारी जो भी ऑक्सीजन होती है वो ऑटोमेटिकली हमारी नेचुरल द्वारा जो है एब्जॉर्ब कर रखती है, जाके हमारे कॉर्निया बिल्कुल सेफ रहे। इसी तरह अगर हम ऊपर से कोई भी कॉन्टेक्ट लेंस पहन लेते हैं तो उसका जो थोड़ा सा जो है ब्लॉक हो जाती है, लेकिन इसके अंदर जो ट्रांसमिशन जी जो दे रखी है 88% दे रखी है, जिसके अकॉर्डिंग आपकी जो आंखों की ऑक्सीजन जो आपके कोने तक पहुंचते हैं वो आसानी से पहुंच जाए। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं आपकी जो है 88% इसके अंदर जो है ऑक्सीजन पैरामीटर दे रखी है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों आपकी बेस कर्व की, तो यानी कि BC। तो इसका BC जो दे रखा है दोस्तों 8.3, आपने उसमें देखा था बोशोलॉम वाले में 8.6 दे रखा था। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं 8.3 इसके अंदर जो है जो यूज़ किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं डायस का 40.0 40.3 किसी का यूज़ होता है। तो
तो अप्रोक्सीमेट इतना ही जो है डाया यूज़ किया जाता है। और आप इसके अंदर खास बात ये बता दूं, A2 जो कि जॉनसन एंड जॉनसन के जो सफेरिकल लेंस होते हैं विदाउट सिलेंड्रिकल जो होते हैं, उसके अंदर जो है मार्क मिलता है, जो कि जॉनसन जॉनसन के अंदर ही अवेलेबिलिटी होती है। आप यहाँ पर देख सकते हो, और आपको बॉश अलोम के अंदर ही भी मिल जाएगा। इसके अंदर आप अगर अभी उंगली पे आपने कभी कॉन्टेक्ट लेंस रख के लगाया होगा तो उसके अंदर आपने ध्यान से ऊपर जो कि कटोरी की तरह एक हमारी शेप बन जाती है, तो उसके ऊपर आप देखोगे 1 2 3 करके एक मार्किंग दी हुई होती है, जिससे कि हमें पता चलता है वो हमारा जो कॉन्टेक्ट लेंस है बिल्कुल सीधा है। अगर वो कॉन्टेक्ट लेंस उल्टा हुआ है तो उसको जो है 1 2 3 आपको उल्टा नजर आएगा। तो इस तरह से यहाँ पर आप डेमो देख सकते हैं लेंस के अंदर की किस तरह से जो है लिखा होगा। तो इस तरह से जो है इसके अंदर आपको बता दिया गया। अब मैं आपको दोनों का कंपेयर करके बताता हूँ कि कौन सा कॉन्टैक्ट लेंस आपकी आंखों के लिए बेहतर है। तो सबसे ज़्यादा बेहतर जो कि मेन जो मैंने आपको बताया था, ऑक्सीजन ट्रांसमिशन या पैरामीटी जो है इसके अंदर ज़रूरी होती है। तो ऑक्सीजन जो थी उसके अंदर 22% थी, इसके अंदर 88% है। मेरे मुकाबले बॉश अलोम के अकॉर्डिंग जॉनसन जॉनसन का एक्टिविट्यू जो भी है आपका, वो बिल्कुल बेहतर है आपकी आंखों के लिए, क्योंकि आपको कॉर्निया ही जो सबसे बेस्ट है, कॉर्निया के अकॉर्डिंग ही आप पूरी दुनिया को देख पाते हो। अगर कॉर्निया आपका जो है डैमेज हो गया तो उसके अकॉर्डिंग ही जो है बिल्कुल आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। तो ऑक्सीजन जो है सप्लाई होना ज़रूरी है। तो इस तरह से जो है अपना एक्टिव जो है कॉन्टेक्ट लेंस बिल्कुल अच्छा है। और इसकी प्राइस की हम बात करें तो इसका प्राइस मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो प्राइस है 1299 रुपये है, MRP है, जो कि आपकी आम तौर पे किसी भी शॉप पे आप जाओगे तो 1100 रुपये या 1000 रुपीज़ तक आपको आफ्टर डिस्काउंट करके मिल जाएगा। और बॉश अलोम की भी MRP जो है वो 1399 रुपीज़ है, जिसके अंदर अप्रोक्सीमेट आप 1400 रुपये मान लीजिए, तो वो आपको भी डिस्काउंट करके 1100 रुपये के अप्रोक्सीमेट मिल जाएगा। अगर आपको इनमें से कोई भी चीज़ नहीं पसंद आई हो या किसी के बारे में पूछना हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। और अगर और किसी प्रोडक्ट की आपको जानकारी लेनी हो तो वो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पे करके बता दीजिए, उसके अकॉर्डिंग मैं एक वीडियो बना दूंगा, तो जिससे कि आप सभी को पता चल जाए। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। तो दोस्तों अभी तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।